अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं ज़ारा अब्बास। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरा एक महीने के बाद एग्जैक्टली आज एक पहला महीना ख़त्म होता है जो ना, और उन्होंने आज आंखें खोली हैं। माशाल्लाह आंखें खोली हैं और आंखें झपक भी नहीं हैं। नवाज शरीफ की वतन वापसी से चंद घंटों पहले अहलिया बेगम कुलसूम नवाज ने आंखें खोल ली। हुसैन नवाज की तस्दीक, कहते हैं पूरे एक माह बाद वालदा को होश आया। वालदा की हालत में बेहतरी आई। काफी दिनों से वेंटिलेशन कम और दवाओं में तब्दीली की जा रही थी। शरीफ फैमिली की कुलसूम नवाज के लिए दुआओं की अपील। एवनफील्ड केस में सजा याफ्ता नवाज शरीफ और मरियम नवाज की परवाज रात 12:45 पर लंदन से अबू धाबी के लिए रवाना होगी। इस्तकबाल से रोकने के लिए पुलिस का लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में क्रैकडाउन। मुतादिद कारकुन और ओहदेदार जेल मुंतकिल। सड़कें कंटेनर्स लगाकर सील कर दी गईं। नवाज शरीफ और मरियम नवाज को गिरफ्तार करने के लिए नैब ने कमर कस ली। पुलिस अफसरान पर मुश्तमिल 16 रुकनी टीम तश्कील। पे इंसान सवाए अफसोस के और क्या कर सकता है। कौन सी फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने जा रहे हैं। तारीख की बदतरीन धांधली हो रही है। इससे पहले तो कभी किसी मार्शल लॉ के दौर में भी ऐसी धांधली नहीं हुई। जो मर्जी कर ले, फ्लाइट कैंसिल होगी ना वतन वापसी का इरादा मुअख्खर होगा। नवाज शरीफ का हर सूरत पाकिस्तान आने का ऐलान। कहते हैं तारीख की बदतरीन धांधली हो रही है। किसी मार्शल लॉ दौर में भी इतने बड़े पैमाने पर धांधली नहीं हुए। साबिक वजीर आजम का बहादुरी से मुकाबला करने पर अवामी जज्बे को सलाम। जो लोग अपनी कुर्सी के नशे में या कुर्सी की जो ताकत होती है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, तो वो एक ना एक दिन खत्म होगी और आपको जवाब देना पड़ेगा। लाहौर ने झुकने से इनकार कर दिया। हम खुद गिरफ्तार होने आ रहे हैं, डराने धमकाने की जरूरत नहीं। मरियम नवाज का रद्द-ए-अमल, कहा कुर्सी के नशे में चूरू को अवाम के सामने जवाब देना होगा। खवातीन फातिमा जन्ना के नक्श कदम पर चलते हुए सामने आए। मुस्लिम लीग नवाज ने पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए जो किया वो सबके सामने है। पाकिस्तान का बेटा, मेरा बेटा, कल अपने वतन जिसे उसने रोशन बनाया वापस आ रहा है, ताकि मैं फिर से उसका माथा चूम सकूं। नवाज शरीफ की वालदा बेटे के साथ जेल जाने के लिए तैयार। अपने पैगाम में कहा, मेरा बेटा कल आ रहा है, उसका माथा चूमूंगे। मेरा ईमान है नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन सफदर बेगुनाह है। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को रोशन बनाया। वोट को इज्जत दो का नारा लगाने की सजा दी जा रही है। अदालती हुक्म में रुकावट बनने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। चेयरमैन नैब की नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए जाने वालों को वार्निंग। सजा मिली है, गिरफ्तार करना फर्ज है। निगरान वजीर इत्तलात कहते हैं नवाज शरीफ और मरियम नवाज लाहौर या इस्लामाबाद कहीं भी आए, दोनों शहरों में सिक्योरिटी प्लान तैयार हैं। शहबाज शरीफ नून लीगी कारकुनान के खिलाफ क्रैकडाउन पर सख्त बरहम। कहा वक्त कभी एक सा नहीं रहता, जुल्म का हिसाब देना पड़ेगा। नवाज शरीफ और मरियम नवाज के इस्तकबाल के लिए कल लाहौर एयरपोर्ट जाने के लिए पुरअज़्म। गिरफ्तार कारकुनान की फौरी रिहाई का मुतालबा कर दिया। लीगी कारकुनों की गिरफ्तारी के मामले पर हमजा शहबाज की जेर सदारत इजलास। कहते हैं गिरफ्तारी हमारे हौसले कमजोर नहीं कर सकती। मुस्लिम लीग नून ने मुशर्रफ दौर की आमरीत भी देखी। नवाज शरीफ के मतवाले हैं, पीछे नहीं हटेंगे। अडियाला जेल में नए मेहमानों की मुमकिन आमद। जेल में सिक्योरिटी का नया प्लान तश्कील। हिफाजती इंतजामात इंतहाई सख्त कर दिए गए। जेल और अतराफ में पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के सर्च ऑपरेशन।
असलहा बरामद। कैप्टन रिटायर्ड सफदर से बेटी, दामाद और हनीफ अब्बासी की मुलाकात। हमने आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर के नाम ECL में डालने का नहीं कहा। चीफ जस्टिस के मुबैना जाली बैंक अकाउंट्स केस में रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने FIA को इलेक्शन तक साबिक सदर और उनकी हमशीरा को तलब न करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस आकिब निसार ने रिमार्क्स दिए, उन सियासतदानों को न बुलाएं, ऐसा ना हो बाद में इलेक्शन में धांधली का इल्जाम लग जाए। हम शफाफ तहकीकात चाहते हैं, अगर करप्शन हुई है तो सामने आनी चाहिए। समाअत 6 अगस्त तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट में जाली बैंक अकाउंट्स केस की समाअत के बाद वजारत दाखिला ने आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर का नाम ECL से निकाल दिया। साबिक सदर के वकील एतजाज एहसन कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्म की वजाहत कर दी, कोई डील नहीं हो रही। सियासत में एजेंसियों का किरदार नहीं होना चाहिए। फारूक एच नाइक ने दावा किया कि आसिफ जरदारी का जरदारी लिमिटेड से कोई ताल्लुक नहीं। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद नवाज शरीफ के वकील का एहतसाब अदालत के जज के केस सुनने पर एतराज। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, अगर आप केस मुंतकिल नहीं कर सकते, सुनने से तो इनकार कर सकते हैं। जज मोहम्मद बशीर ने कहा, फर्द जुर्म आयद हो चुकी, हाई कोर्ट से रुजू करें। समाअत 17 जुलाई तक मुलतवी। MDPTV की गैर कानूनी तैनाती केस का फैसला महफूज। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, क्या करें, इसाकदार साहब को कमर का दर्द इतना ज्यादा है कि वो आ ही नहीं सकते। अटॉर्नी जनरल की अताउल हक कासमी की जानिब से पैसे वापस करने पर केस खत्म करने की इस्तदा। वकील ने इनकार कर दिया, कहा अताउल हक कासमी तनख्वाह और मुराद के हकदार थे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अमीर मकाम के खिलाफ आमदन से जायद असासों के केस में नैब ने तहकीकात का दायरा वसी कर दिया। महकमा एक्साइज पंजाब को बच्चों और अहलिया के नाम जायदाद और रजिस्टर्ड गाड़ियों का रिकॉर्ड तलब करने के लिए मरासला भेज दिया। आशियाना इकबाल स्कैंडल केस में साबिक सूबाई वजीर शेख अलाउद्दीन मुश्तरका तहकीकाती टीम के सामने पेश। सरकारी हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने का केस। नैब KPK की ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान को बयान रिकॉर्ड कराने के लिए अगले हफ्ते तलब कर लिया। हेलीकॉप्टर के गैर कानूनी इस्तेमाल से मुतालिक मवाद भी जमा कर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल की जानिब से NA 125 का इंतखाब कलअदम करार देने के खिलाफ ख्वाजा साद रफीक की अपील मंजूर कर ली। साद रफीक अदलिया के मशकूर, कहा, क्या इमरान खान कौम का वक्त जाया करने पर मुआफी मांगेंगे। आर्मी चीफ और निगरान वजीर आजम जस्टिस रिटायर्ड नासिरुल मुल्क की शहीद हारून बलोर के अहले खाना से ताजियत के लिए बलोर हाउस आमद। जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं, इंशाअल्लाह अमन की मंजिल बहुत करीब है। बलोर खानदान दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में साबित कदम रहा और कौमी जदोजहद में काबिल कदर कुर्बानियां भी दी। दानियाल हारून बलोर कहते हैं, दहशत गर्दी के खिलाफ हौसले बुलंद हैं, दहशत गर्द हमें मुहिम से नहीं रोक सकते। कसूर की नन्ही जैनब के वालिद का कातिल इमरान की रहम की अपील खारिज करने के लिए सदर पाकिस्तान को खत। कहते हैं, मुजरिम इमरान ने ज्यादती के बाद जैनब को जालमाना तरीके से कत्ल किया, सरेआम फांसी देकर इबरत का निशान बनाया जाए। अफगानी माजी में एक बहादुर सी लड़की का दिलचस्प किस्सा है। मलाला नाम की एक 17 साल की लड़की थी। बात उन दिनों की है जब बरतानिया ने अफगानियों पर जोरदार हमला बोल दिया। नोबेल इनाम याफ्ता पाकिस्तान की होनहार बेटी मलाला यूसुफजई 21 बरस की हो गई। आज दुनिया भर में मलाला डे मनाया जा रहा है। गुल मकई की जिंदगी पर बनने वाली फिल्म का ट्रेलर जारी।
और भारत में दिल्ली की निजी स्कूल इंतजामिया ने फीस जमा न कराने पर नन्हे मासूम तलबा को तहखाने में 5 घंटे से जायद के लिए बंद कर दिया। वाकई की वीडियो वायरल होने पर वजीर तालीम एक्शन लेने पर मजबूर।